नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, विपक्षी एकता की बैठक जो होनी थी उससे जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विपक्षी एकता को बहुत बड़ा झटका माना जाए, क्योंकि जो 12 जून को पटना में बैठक होनी थी उसे फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। यह बड़ी जानकारी नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों की बैठक पटना में बुलाई थी। 12 जून को यह बैठक होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही अभी यह जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि यह बैठक फिलहाल आगे के लिए टल गई है। हमारे एडिटर आशिफ इकबाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिफ जी, किस तरीके से इसे देखा जाए? विपक्षी एकता को बहुत बड़ा झटका, यानी कि शुरुआत से पहले ही। बिल्कुल अभिषेक, आप एकदम सही कह रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि इस पूरी बैठक को लेकर अगर आप बात करें तो ये जब तैयारी हो रही थी तभी इससे बड़े सारे सवाल खड़े हो रहे थे। क्योंकि जिस समय नीतीश कुमार कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल के यहाँ पहुंचते हैं, उसके बाद वो शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मिलते हैं, फिर वो स्टालिन से मिलते हैं, तो ये माना ही जा रहा था कि नीतीश कुमार बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल से 2 बार मुलाकात करते हैं और दोनों बात बहुत पॉजिटिव नोट पे बात होती है। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने ये घोषणा की कि 12 जून को बैठक करने वाले हैं और तमाम लोग इकट्ठा होंगे, सबसे पहले कांग्रेस ने नीतीश कुमार को आईना दिखाया कि वो अरविंद केजरीवाल के साथ स्टेज शेयर नहीं करेंगे। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये रहा कि राहुल गांधी ने अपने आप को उस बैठक से दूर कर लिया। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि मैं इस बैठक में नहीं जाऊंगा। अब आप ये सोचिए जरा कि जिस राहुल गांधी को लेके ये तमाम बैठक की संरचना तैयार की गई थी, उसी राहुल गांधी ने सबसे पहले इससे किनारा किया। जब राहुल गांधी ने किनारा किया तो आप लाजमी आप समझ सकते हैं कांग्रेस का उसमें इंटरेस्ट नहीं रहा। और सबसे बड़ी पार्टी का इंटरेस्ट अगर नहीं है तो उस बैठक के मायने और मतलब निकालने का आप समझ सकते हैं कि जिस बात की तैयारी को लेकर ये बैठक की जा रही थी उससे साफ तौर पे कई सारी तरह की बाधाएं नजर आने लगी। अरविंद केजरीवाल आने को तैयार थे, लेकिन उनका भी साफ जर था कि मैं भी कांग्रेस से शेयर नहीं करूंगा। और अगर विपक्षी बैठक हो और उसमें कांग्रेस ही ना रहे तो फिर विपक्षी एकता की बात कैसे कौन करेगा? बिल्कुल, इसमें दो चीजें क्या रही हैं। कर्नाटक में जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था उसमें अरविंद केजरीवाल को ना बुलाना और अध्यादेश पर कांग्रेस का किनारा कर लेना, जो केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर के दिल्ली के लिए आई थी, उस पर किनारा कर लेना। क्या वहीं से ये चीजें लग रही थी कि नीतीश कुमार मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन दिशा शायद सही नहीं लग रही? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अब नीतीश कुमार को भी सीख ले लेनी चाहिए और नीतीश कुमार ने सीख ले ली है। अभिषेक, मैं आपको बताऊं, इसका जीता जागता एक एग्जाम्पल है कि नीतीश कुमार को ये बात थोड़ा देर लगा लेकिन अब समझ में आ गया। वो दूसरे शरद पवार बनना चाह रहे थे, लेकिन उनको ये जानकारी होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी बहुत सारी चीजों को सोच समझकर और उसके नुकसान फायदे जोड़कर काम करती है। पहले कांग्रेस पार्टी ने नीतीश कुमार को आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार की रेस जो है या नीतीश कुमार की जो आप कह सकते हैं धार जो है वो तेज होने लगी, जो उनके ऑरा जो है उनका बढ़ने लगा लगातार। उनके आप याद होगा बिहार में पोस्टर तक लगा दिए गए थे कि पीएम अगला पीएम नीतीश कुमार हो सकते हैं, बिहार के पीएम के उम्मीदवार हो सकते हैं। आरजेडी कई सारे लीडरों ने ये बात खुल के की थी। तब उसके बाद कांग्रेस ने उस समय भी कहा था कि अभी पीएम की उम्मीदवारी की बात बाद में की जाएगी। नीतीश कुमार ने खुद सफाई दिया था, लेकिन ये बात आप समझ सकते हैं कि दबे मन से किस तरह की बातें हो रही थी। क्योंकि लगातार नीतीश कुमार के ऑरा में बदलाव दिख रहा था, लगातार उनके कद काठी में बदलाव था। आपको खुद पता होगा कि जब वो स्टालिन से मिले, अरविंद केजरीवाल से मिले, उद्धव ठाकरे से मिले, तमाम विपक्षी नेताओं से, यहाँ तक कि ममता बनर्जी से मिले, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि नहीं, हम लोग साथ खड़े हैं, हम नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं, नीतीश कुमार आगे बढ़े, हम उनके साथ हैं। कांग्रेस पार्टी से तो किनारा करती नजर आ रही थी ममता बनर्जी, लेकिन नीतीश कुमार के साथ खड़ी थी। ये बात कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं से नागवार गुजरी और उसी की वजह से आनंद फानंद में ही कह लीजिए, लेकिन इस बैठक को स्थगित करना पड़ा। एक छोटा सा जवाब जल्दी से आशिफ जी, क्या अब यहां से हम ये भी देख सकते हैं कि थर्ड फ्रंट को लेकर के कई नेता लगातार कहते रहे, क्या उस दिशा में अब नीतीश कुमार बढ़ सकते हैं? अगर क्या इसकी संभावनाएं आपको दिख रही हैं? बहुत वाजिब अभिषेक, और बहुत ही सही समय पे आपने इस बात की चर्चा की है। क्योंकि अब ये मान के चलिए कि कांग्रेस पार्टी अलग धरा अख्तियार करेगी और नीतीश कुमार जो कि बहुत आगे बढ़ चुके हैं इन चीजों को लेकर, अब वो तीसरे मोर्चे की वकालत कर सकते हैं। और ये मैं आपको और तस्दीक कर दूं कि इसकी घोषणा भी 100 घंटे से पहले हो जाएगी कि पहले वो चाहेंगे कि एक तीसरा फ्रंट बने और बाद में जीत हार के बाद, सभा चुनाव के नतीजों के बाद या चुनाव के नजदीक के बाद फिर वो तैयारी करेगी कांग्रेस के साथ कैसे जाना है।
चलिए, बहुत शुक्रिया आशिफ जी। यादव ने भी कह दिया और नीतीश कुमार ने भी ये बात। बहुत शुक्रिया आशिफ जी, विस्तार से आपने एक एक चीज बताई, बहुत शुक्रिया आपका।